बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले भाई। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है हमने डिस्कस कर ली हुई थी ग्रीन फंक्शन के थ्रू। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो पहला पार्ट हमने देखा था वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए ग्रीन फंक्शन में लिख लिया था। उसके बाद स्टेप वाइज जो पीस वाइज फंक्शंस हैं उसके लिए भी ग्रीन फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं। अब मूव है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे। उससे पहले लेकिन दोनों में ना फर्क देख लें। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये है कि आपको दो वैल्यू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको दो इनिशियल कंडीशन दी जाती हैं और उन इनिशियल कंडीशन दी जाती है एक ही पॉइंट पे। ये देखें ये एक्स नॉट पे, दूसरी इनिशियल कंडीशन भी एक्स नॉट पे, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन यूज होती हैं जनरल इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट्स हैं, जो दो कांस्टेंट पेयर होते हैं उनको फिक्स करने के लिए। तो आपको मिलता है स्पेसिफिक सॉल्यूशन। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में फर्क ये है कि आपको जो दो वैल्यू गिवन होगी वो गिवन होगी एट डिफरेंट पॉइंट्स। आपको दोनों एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं, दोनों आपके पास वाई डेरिवेटिव हो सकते हैं, आपके पास एक डेरिवेटिव हो सकता है और एक फंक्शन हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि दो कोई भी इस तरह का कम्बिनेशन हो सकता है लेकिन होगा तो डिफरेंट पॉइंट पे। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जिसमें अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से फर्क है। और दूसरा बड़ा फर्क इसमें कि इसमें आपको स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, आपको इसके काफी सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखी हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमने श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमारा ऑलमोस्ट जो सेकंड चैप्टर है वो काफी सारी उसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही है। जिसमें से एक थी हमारे पास इन्फिनिट स्क्वायर वेल के जीरो पे पोटेंशियल जो वेव फंक्शन डाई डाउन होना चाहिए, ए पे भी वेव फंक्शन डाई डाउन होना चाहिए। तो वेव फंक्शन की दो पॉइंट पे आपके पास वैल्यू गिवन थी और वो बाउंड्री कंडीशन में आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव हैं ग्रीन फंक्शन जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो आपके पास ये जो पहली एग्जांपल है ये सेट ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें से एक पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, दोनों पे वैल्यू जीरो है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वेव फंक्शन की वो इसी कैटेगरी में आता है। दूसरी आपके पास ये जो है ए पॉइंट पे जीरो है, उसके बी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जीरो है। तो इस तरह कई सारे कॉम्बिनेशन है जिनको जनरलाइज करके इस तरह बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में लिखा जाता है। जैसे कि पहली कंडीशन आप देखो, अगर मैं इस जनरल कंडीशन से ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल है इसको मैं अगर रिट्रीव करना चाहूँ तो ये मुझे ये बताता है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है बाउंड्री वैल्यू इक्वेशन की, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें ए वन इज इक्वल टू वन है, बी वन इज इक्वल टू जीरो है। ए वन इज इक्वल टू वन है, बी वन इज इक्वल टू जीरो है। तो बी वन जीरो पुट करो इसमें, तो ये ए वन वन, तो ए वाई ए इज इक्वल टू जीरो बन जाता है। ये देखो ये दूसरी कंडीशन आप दूसरी देखो कि इसमें भी ए टू वन है, बी टू जीरो है, तो वाई बी इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, ये बन जाएगी कंडीशन। इस तरह ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल को अगर मैं जनरल से लेना हो तो पहले केस में अगेन ए वन इक्वल टू वन है और बी वन इज इक्वल टू जीरो है, तो ये वाई ए इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, ये पहली क्वेश्चन आ जाएगी। दूसरे वाले के लिए ए टू जीरो है लेकिन बी टू वन, वाई प्राइम बी इज इक्वल टू जीरो, तो अब बस एक। तो आप इन तरह के किसी भी कॉम्बिनेशन को इस तरह जनरल लिख सकते हो, ठीक है। हमारा गोल ये है कि अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन हो तो आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक। तो अब हमने ये देखा था कि जो आपके पास ये जो प्रॉब्लम है ये नॉन होमोजेनियस बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है। ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है और ये उसके साथ बाउंड्री वैल्यू इक्वेशन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अगर एज्यूम कर लें कि होमोजेनियस प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स पार्ट को जीरो कर लें तो ये हमारे पास एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी, तो इसके साथ ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हम बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये देख चुके हैं। क्वेश्चन है आपके पास जो होमोजेनियस प्रॉब्लम पहले हमने सॉल्व की है वो इस तरह सॉल्व हो सकती है। लास्ट टाइम हमने ये इक्वेशन देखी हुई थी, ड्राइव की थी और मैंने इसको आपको इस तरह इंटरप्रेट किया था कि अगर आपके पास ये सोर्स टर्म है एफ ऑफ टी तो ग्रीन फंक्शन जो है वेटेड फंक्शन ऐसा बिहेव करता है जो वेट करता है इसको उठा के सोर्स टर्म को और उसके साथ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरेट करता है। तो आप इसको से एक वो सॉर्ट ऑफ वेटिंग कह लें आप इसे, या वेटिंग ज्यादा बेहतर है इसके लिए। तो जी हमारे पास ग्रीन फंक्शन है, कैसे फाइंड करना है हमने देखा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, रॉस्कियन है, रॉस्कियन वगैरह से उससे आप इसको फाइंड आउट कर लेते हो। आज हमें सिर्फ स्पेसिफिकली अभी ग्रीन फंक्शन अभी देखना है।
बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। तो ग्रीन सपोज फंक्शन y1x y2x लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ऑन इंटरवल ए बी, और ये किसका सॉल्यूशन है लीनियर इंडिपेंडेंट? एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन का। ये रही एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। तो एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हमने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो जो कि एक इंटरवल पे डिफाइंड है, और इसी इंटरवल में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपके पास एक्स इसमें कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने ये भी देखा है कि आपके पास जो यहाँ इसमें अपेयर होते हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में u1x और u2x लीनियर इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन से, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के साथ u1x y1 के साथ है, u2 जो है y2 के साथ है। u1 कैसे फाइंड करना है हमें लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, u2 कैसे फाइंड करना है वो लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर से इसमें फर्क ये है कि उसमें हमने जो इंटीग्रेशन की थी वो सेम इंटरवल पे किया था, दोनों का इंटरवल बिल्कुल सेम था। u1 का भी जो इंटीग्रेशन का इंटरवल था जो मैंने डॉटेड लाइन में शो किया, u2 का जो इंटीग्रेशन का इंटरवल था वो मैंने सेम लिया था। लेकिन इस केस में डिफरेंट है, वो देखेंगे हम आगे जाके कि डिफरेंट की वजह क्या है। लेकिन w बता चलूं कि ये रॉस्कियन है, ठीक। अब दोनों u की आप इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो इसमें, इस वाली में, तो y1x का u1x है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन माइनस साइन हमने एब्जॉर्ब कर लिया है इंटीग्रेशन को इन्वर्ट करके, ये देखिए bx है b2x है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया x to b, इस वजह से माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गया। दूसरे वाले में u2x की जगह पे ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आपको नजर आ रही है, तो y2x के साथ ये इंटीग्रेशन आपके पास u2 की वैल्यू है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कि u1 यहाँ पे अंदर ले जाओ आप, u1 यहाँ पे, जी बोलो। ये y1 और y2x कहाँ से आया ये बेटा ये आया है जो इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई? एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन का लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। याद तो हमने उससे भी निकाला हुआ ये सॉल्यूशन सीरीज सॉल्यूशन से, सीरीज सॉल्यूशन से मैं टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाले थे ना। इक्वेशन क्या थी? होमोजेनियस इक्वेशन थी। तो आप इसी तरह जो आपके पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है तो f(x) को 0 कर दो, वो नो एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। उसी टेक्निक से लेट से आप फाइंड आउट कर लो इसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो इसके तरह एक कॉम्बिनेशन में होता है, हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा है कि आप अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन से इस तरह फाइंड कर सकते हो। तो ये वहां से आए। ओके। तो इसको मैंने इस वाली टर्म को पहले लिख लिया, इस वाली टर्म को बाद में लिख लिया है। अब इन दोनों को इकट्ठा करके आप इस तरह लिख सकते हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b एज a to x x to b, तो इकट्ठा करके मैं लिखा a to b और g of x t f of t, ठीक, dt। और g x को मैंने डिफाइन किया है ऑन द डिफरेंट इंटरवल्स, कि ये अगर इंटरवल है a से लेके x तक तो ग्रीन फंक्शन ये है, अगर इंटरवल है x से लेके b तक तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन ये है। हमने क्या अभी तक क्या किया है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन उठाइए, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन से लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालें। लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन में जो u को कंबाइन u1 और u2x के साथ हम कंबाइन करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। u1 u2 कैसे निकलता है ये हम पहले देख चुके थे, लेकिन इस केस में इनका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट है, ये भी आगे जाके हम देखेंगे। इनको हम कंबाइन करके इस तरह पर्टिकुलर सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन के, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड टोटली सॉल्व करके देगा हमें नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा, अब केस ये है कि जो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्या वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता, क्योंकि हमें सॉल्यूशन सिर्फ हमें नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए तो ग्रीन फंक्शन लिख लिया है। अब इस पर हमने देखना है कि जो ग्रीन फंक्शन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर आप इस पर इसको जो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है जो दो गिवन है आपके पास, अगर आप इसे चूज इस तरह करें x इक्वल टू a के कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, और b को ऐसे चूज करें x पॉइंट पे, x ऐसे चूज करें b पॉइंट पे कि वो ये इक्वेशन आपके पास सेटिस्फाई करे,
अगर आपके लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को आप इस तरह चूज करते हो कि वो ए बी जो हमारा इंटीग्रल ऑफ इंटरवल ऑफ कंसर्न है उसके अंदर ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो भी दोनों होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि u1 और u2 को बाय यूजिंग जो ग्रीन फंक्शन में ये देखेंगे वो u1 और u2 y1 और y2 जो यूज हो रहा है, जो ग्रीन फंक्शन में जो हमने यूज किया है उसको अगर इस तरह से चूज करें कि वो दोनों एक्स वाई और इस इंटरवल में ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करेगा। ये क्लेम है हमारा, इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसका डेरिवेटिव लो तो आपके पास डेरिवेटिव ये है, और इसमें जो टर्म आ रही है u1 x u1 प्राइम x कहाँ गई? ये वाली टर्म, ये वाला एक तो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, टर्म है ये वाली टर्म, और दूसरी टर्म है u2x और y2 और u2x, ये दोनों इक्वल टू इनका सम 0 है। ये कहाँ से आया था? फ्रॉम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये पिछले इक्वेशन में जो पहला टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला, उसकी ये हमने स्टार्टिंग में से किया था कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये इक्वेशन 0 होगी। और हमारा क्लियर कार्य ये था कि हमारे पास दो अननोन थे u1 और u2, और हमें दो अननोन को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली हमें दो इक्वेशन ही चाहिए थी, जिसमें से एक इक्वेशन ये थी। तो दो टर्म इसमें से इक्वल टू 0 है, तो बाकी आपके पास ये रह गया y2। ठीक है, इसके साथ एक और चीज नोट करें, वो है ये कि u1b अगर आप पुट करें u1b, तो u1 देखो ये, तो अगर आप b पे इसको एवेलुएट करते हो तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? b टू b 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन सेम पॉइंट है। इस तरह अगर मैं u2a ले लूं, x की इक्वल टू a ले लूं, तो a टू a सेम 0 होगा। तो ये इसको हम पॉकेट में रखेंगे और आगे यूज करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है मैंने टेस्ट करना है कि इक्वल टू 0 होती है या नहीं है बाउंड्री कंडीशन। तो मैंने जो बाउंड्री कंडीशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट किया, तो पहला पर्टिकुलर और दूसरा पर्टिकुलर। ठीक है, तो पहली जगह पे ये WP आ गया, WPA आ गया, और दूसरे पॉइंट पे आ गया y प्राइम p। u2a इज इक्वल टू 0 है, वो भी देख चुके हैं। u2a इज इक्वल टू 0 है, तो टर्म हमारे पास बनी a1 y1a b1 y1a, और ये क्या है हमारे पास? बाउंड्री कंडीशन, और ये बाउंड्री कंडीशन इक्वल टू है 0 के। तो हमने पहली जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट करके देख लिया है कि ये इक्वल टू 0 हो रही है, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ये बाउंड्री कंडीशन फॉलो कर रहा है। लाइकवाइज हमारे पास u1b इज इक्वल टू 0 है, जो हमने पहले देखा। तो इसमें दोबारा दूसरी कंडीशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट कर लो, तो दोबारा आप देखोगे कि ये भी इक्वल टू 0 है। तो दोनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों बाउंड्री कंडीशन सॉल्व